मेरा है सर, मेरे पास 500 शेयर्स है बेल के, बीईएल, भारत एट द रेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स से। 182 एवरेजिंग। तो इसका क्या करना चाहिए मेरे को? हमने क्यों लिया था? हमने लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में रख लिया था। नहीं, 6 मंथ तो वैसे लॉन्ग टर्म भी आई कैन गो ऑन। हमारी भाव खरीद का क्या है मैम? 182 अरे एवरेज। वाह, 180 पकड़ लिया, 236 पे हाँ चल जी, रहा है। हाँ अरे जी। सर, लंबी अवधि के लिए मैं बताऊं, कई लोग अभी भी सीएनबीसी आवाज पे पिक्स दे रहे हैं, बजट रिलेटेड, इलेक्शन रिलेटेड, बीएल का नाम रह रह के शुमार हो रहा है। राजेश सर, कैसी कंपनी है भाई बीएल? 180 खरीद है। रेनू मैम यहाँ से रखती हैं लंबी अवधि के लिए, तो और कमाई होगी या नहीं होगी? देखिए, बेल डिफेंस रिलेटेड कंपनी है। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, इन सारी जो कामयाब है, इनका फायदा इन्हें मिला है और ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है। और ये माना जा रहा है कि आने वाली सरकार भी मौजूदा सरकार ही रहेगी, तो पॉलिसीज कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। इस वक्त इन्हें बने रहने की सलाह रहेगी। ऊपर में हमारे टारगेट इसमें 260 रुपए के हैं, वहां तक आ जाए तो मुनाफा वसूल कर दीजिए। 260 के इस समय टारगेट्स हैं। प्रियांशी मैम, अगला सवाल। तो अगला सवाल मेरा मफांग को रिलेटेड है। मैंने मफांग 51.23 रुपीज से पहले खरीदा था। मेरे पास 3000 शेयर्स हैं उसके अभी। मफांग मतलब मेरा ही एसेट का जो फंड है ना? जी जी जी। राइस सर, ट्रैक करते हो कि मेरा ही का बेसिकली फैंग स्टॉक्स का, और मेरे ख्याल से टोटल रिटर्न इंडेक्स वाला है ये। देखिए, ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। हाँ। जो कि 10 कंपनियों में 9 कंपनी और एक इंडेक्स में निवेश करता है, जिसमें से 7 कंपनी तो अल्ट्रा ग्रोथ वाली है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, इनविडिया, टेस्ला, ये सब हैं। अब चक्कर ये है कि इसमें एनएवी से ये इस वक्त जो 97-98 रुपए के भाव हैं, वो करीब करीब 17-18% प्रीमियम पे है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि एनएवी से प्रीमियम पे कोई स्टॉक ईटीएफ ट्रेड कर रहा हो। कहने का दारोमदार ये है कि जब तक आपके 17-18% जो अंडरलाइंग सिक्योरिटीज है उसमें बढ़ेंगे, तब तक तो ये एनएवी के बराबर आएगा। तो इस वक्त ये बहुत महंगे भाव में ट्रेड कर रहा है, क्योंकि डिमांड सप्लाई मिसमैच है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि फॉरेन की जो बड़ी कंपनियां हैं, इन्हें राइड करने का ये एक उचित जरिया है। उचित जरिया बिल्कुल है, लेकिन वैल्यूएशंस बहुत हाई है। मेरे हिसाब से तो इन्हें इस वक्त थोड़ा मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए, और उसके बाद अगर करेक्ट होता है तो दोबारा री एंटर कर सकती है। या इसी का ये म्यूचुअल फंड रूट से सेम कंपनी, सेम म्यूचुअल फंड एएमसी का 20-22 रुपया में एनएवी पे है, वहां पर आप स्विच कर लें। ये ठीक है, म्यूचुअल फंड रूट से। हाँ, पर मफांग बहुत जलवे थे इसके बीच में। खैर अभी स्ट्रेच हो गया होगा, बात अलग है। पर बहुत अच्छा आइडिया था डाइवर्सिफाई करने का, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन का, और दुनिया की कुछ लीडिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करने का। ये आइडिया किसने दिया था आपको?